जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज हम भक्ति के विषय में, जिसमें कर्मयोग के विषय में हम बात करेंगे। आप लोग ये ध्यान से सुने और इसको समझने का आप लोग प्रयास करना। ये समाज में कर्म कांड को ही लोग वास्तविक पूजा समझ लिए हैं। कर्मयोग भी इसी को समझ लिए हैं, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कर्मयोग का विशेषता जैसे बताया है, उसके अनुसार कुछ उसमें बातें हैं, उसको समझना जरूरी है। बहुत लोग तो जो संसार के जो कार्य कर रहे हैं केवल उसी को ही कर्मयोग मान लेते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। उसमें दो शब्द है, कर्म और योग। कर्म अलग शब्द है, योग अलग शब्द है। योग का मतलब है तो होता है किसी दो वस्तुओं को जोड़ना। तो यहाँ योग शब्द से मतलब है, उसका भावार्थ है मन को आत्मा में या परमात्मा में जोड़ना। आत्मा परमात्मा दो नहीं है, उसका नाम अलग अलग है, लेकिन मन को परमात्मा में जोड़ना उसका नाम है योग। देखो, कर्म योग इसलिए कहा गया है कि कर्म करते हुए परमात्मा के नाम का, उनके स्वरूप का चिंतन होना चाहिए। उनके रूप का चिंतन होता रहे, नाम का चिंतन होता रहे, इसी का नाम है कर्म और योग। कर्म भी कर रहे हैं और परमात्मा का नाम का भी चिंतन हो रहा है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, कर से कर्म करो विधि नाना, चित रखो जहाँ कृपा निधाना। देखो, अब कर्म करते हुए परमात्मा के नाम का चिंतन करना ही, उनके रूप का ध्यान करना ही, ये कर्म योग है। देखो, इस संसार में जितने हम सब जो कार्य कर रहे हैं, जो भी सेवा कार्य कर रहे हैं, सब परमात्मा का ही हो रहा है, किसी दूसरे का नहीं। कहा है उत्तरकांड के अंदर काकभूषुंडी जी ने, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतनय अमल सहज सुख राशि। आपको वो जड़ के रूप में, चेतन के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन उस सब में जीव है। जैसे कोई पेड़ पौधा है, हम सब कहते कि वो तो जड़ है, लेकिन उसमें जीव है। पानी पिला रहे हो पेड़ और पौधे में, या किसी पशु को, या अपने परिवार को, या किसी भी प्राणी का सेवा कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, सब परमात्मा का ही तो कार्य है। सब में उन्हीं का तो निवास है। फिर किसका सेवा हुआ? उनका सेवा हुआ। फिर कुछ लोग केवल माला लेकर के, माला फेरने का ही लोग समझ लेते कि हम परमात्मा का नाम का सुमिरन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। लेकिन देखो, ये तो है ही, लेकिन वास्तव में है कि किसका हो रहा है चिंतन? परमात्मा का नाम का। तो देखो, कब तक चिंतन होता है? जैसे उदाहरण में दे दूं, आप अपने दोस्त के यहाँ, किसी मित्र के यहाँ, या किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी गांव में जाते हो, तो उसके घर का तलाश करते हो, कहते हो कि फलाने का घर, या जैसे मान लो रमेश सिंह या करमपाल सिंह, कोई भी नाम ले लो, नाम वाले, या महेंद्र, पंडित महेंद्र जी, ऐसे नाम से ढूंढते जा रहे हो। तब तक नाम याद रहता है, नाम पूछ को लेते हो, जब तक वो नाम वाला नहीं मिल जाता है। नाम वाला मिल गया, बस नाम छूट गया, और नाम वाला जो मिल गया, अब उसे वार्तालाप होने लगा, बातचीत होने लगा कि कैसी रही, समाचार क्या है, कैसे हो, परिवार कैसा है, ये सब बात होने लगते हैं। तो देखो, इसी तरह से जितने ये दैत्य हुए, ये भी यही किए हैं। चाहे ब्रह्मा का जाप किए हो, चाहे शिव के नाम का जाप किए हो, ओम नमः शिवाय या ओम ब्रह्मदेवाय नमः, तब तक जाप चलता रहा। ब्रह्मा या शंकर जी प्रकट नहीं हुए। प्रकट हो गए तो कहे कि एवं मस्त बोलो, क्या चाहिए, क्यों जाप कर रहे हो, मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए। ये वार्तालाप होने लगता है। और वो कहता कि हे प्रभु, अगर हमको आप प्रसन्न हैं
तो हमको ये वर चाहिए, ये हमको वरदान चाहिए। तो देखो वार्तालाप होने लगता है, लेकिन वो नाम छूट जाता है। इसी तरह से इस संसार में आप लोग जो ज्ञानियों को देखते हो, बहुत से महात्मा को देखते होगे, उनके तिलक नहीं है, कंठी नहीं है, कोई पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते आपके दिखावा में। आप इन कर्मों को ही, ये जैसे धूप करते हो, आरती करते हो और हवन करते हो, तीर्थ में जाते हो या व्रत करते हो, यज्ञ करते हो, उपवास करते हो, जिसको भूखा लोग कहते हैं कि हम व्रतधारी हैं, व्रत करते हैं, ये सब किसके लिए? उसी परमात्मा के लिए किया जाता है। या किसी धर्म ग्रंथ का पाठ करते हो। बहुत लोग तो ये नियम बना लें कि हम तो इतना जो चौपाई प्रतिदिन जो है रामायण का पाठ करेंगे और इतना गीता के श्लोक हो या कोई भी महान ग्रंथों का, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो कहते कि हमारा नियम है, कर्म है। किसके लिए? उस परमात्मा के लिए। जो भी कर्म कांड हो रहा है सब परमात्मा के लिए। तो तब तक ये सब करना पड़ता है जब तक वो आपको परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए। उन महात्माओं को जिनको प्राप्त हो गया, अब उनमें लग जाते हैं। जैसे आप किसी मित्र से, रिश्तेदार से मिल जाते हैं तो उनका नाम छूट जाता है, वो फलाना व्यक्ति कहाँ है, घर कहाँ है, किधर है, किस गली से जाऊँ, किस रास्ते से जाऊँ, ये सब छूट जाता है और उनसे वार्तालाप होने लगता है। ठीक इसी तरह से जो महापुरुष आगे बढ़ चुके हैं, वहाँ पहुँच गए हैं परमात्मा के पास तक, सदा सब कर्म करते हुए उनकी याद करते रहते हैं। सब क्रियाओं में, सब कार्यों में वो जो है चिंतन करते रहते। परमात्मा का कर्म भी हो रहा है और नाम का चिंतन भी हो रहा है। इसलिए भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि तो परमात्मा का नाम का जप करता ही नहीं, वो तो यहाँ जल दिया ही नहीं। देखो जल जो दिया जाता है ना, उसके पीछे बहुत तरह से वैज्ञानिक रहस्य हैं। ये सूर्य नारायण को लोग जल देते हैं, तो ये जो है ये शरीर के लाभ के लिए दिया जाता है। वैसे नाम का जाप तो हो ही रहा है, कोई भी मंत्र ले लो। तो देखो कहने का मतलब ये जो है इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य है, शरीर के लिए लाभ है। दूसरी बात, परमात्मा का नाम का भी जप उसमें होता है। जितने नाम है परमात्मा संसार में, सब नाम उन्हीं का है। इसीलिए कहा गया है कोटि नाम संसार में, तो करोड़ों नाम है। इसके पीछे और बात है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई, ये कबीर साहब ने कहा। तो देखो हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, ये सब लोग जानते हो। तो ये महाभारत में भीष्म पितामह जी ने भी कहा है, नाम अनंत अंत को जाना, एक नाम ते पद निर्वाणा। सबल सिंह रचित महाभारत से बोला हूँ, जो चौपाई में है उससे बोला हूँ। ये शांति पर्व अध्याय 6 में ये चौपाई है। तो देखो ये जो है ये महापुरुष जब पहुँच जाते हैं वहाँ तो सब छूट जाता है। जैसे उदाहरण और तरीका से दे दें, कोई बच्चा कक्षा 1 में गया विद्यालय में, तो स्लेट लिया और खड़िया लिया या पेंसिल जिसको कहते वो लिया, लिखने लगा, जिसको बहुत जगह पाटी भी कहते, यानी पटरे का होता है, लकड़ी के पटरे का बनता है, पाटी भी कहते, स्लेट भी कहते, और गत्ते का भी बनता है उसको, लेकिन सब स्लेट ही कहा जाता है और पाटी कहा जाता है, उसको लिखते हैं। लेकिन कब तक? जब तक उसको कलम से लिखने का ज्ञान नहीं हुआ तब तक पाटी और पेंसिल या खड़िया रखा। जब वो कलम से लिखने का ज्ञान हो गया, आगे बढ़ गया, तो पाटी और पेंसिल या खड़िया छूट गया। फिर आगे सारी जब विद्याएं पूरी हो गई तो कापी या कलम भी छूट जाता है, कारण कि सारी बातें उसके दिमाग में इसमें आ गया। उसको खड़िया पाटी उठाने की ज़रूरत नहीं है, उसको कलम कापी उठाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पुस्तक को उठाने की ज़रूरत नहीं है। जो उसका सारांश लेना था, जो प्राप्त करना था, उसने तो कर लिया। तो लोग कहेंगे कि पढ़ने वाले बच्चे ये तो कहते कि मैं पढ़ा हूँ, कोई पुस्तक उठाते नहीं। भाई उसको अब पुस्तक उठाने की क्या ज़रूरत, उसका समय पूरा हो गया, जो प्राप्त करना था उसने कर लिया। तो आपके जैसे चाहे जितने भी ऊंचे कोर्स में चले जाओ, कक्षाओं में चले जाओ, तो तब तक ये पुस्तकें उठाने पड़ते हैं जब तक आपको उसका पूरा ज्ञान नहीं हुआ। जब पूरा ज्ञान हो गया तो सारी पुस्तकें रख दी जाती है। पुस्तकों से कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे जो पूछो
जो भी बात उससे पूछो सब बात बताएगा, सबका सारांश बताएगा। मैं ऐसे ऐसे विद्वानों को देखा हूँ। कहाँ हमने देखा? गोरखपुर में आप लोगों ने सुना होगा गीता प्रेस, 1989 की बात है। उनका नाम था जानकीनाथ शर्मा। वहाँ के प्रधान जो है कि संपादक थे। तो वो जो है ऐसे लगता था कि आंखें उनकी बंद है, सैन्य मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। और उनके नीचे जो संपादक थे उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम। तो वो पूछते थे, और जानकीनाथ शर्मा, उनका उस उम्र रहा होगा उस समय 75 वर्ष का, वो सारी बात बताते रहते थे। ये वेद में ये मंत्र यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ ऐसे सुधार करो, इसमें ये त्रुटि है। तो वो अध्याय और मंत्र नंबर सब बताते हुए वो बताते थे। कोई उपनिषद का हो, किसी पुराण का हो। तो करीब हम 2 घंटा वहाँ गीता प्रेस में संपादक के पास बैठे रहे। तो हमने देखा, तो ऐसे ऐसे विद्वान पढ़े। अब बताओ, कहेंगे कि तो कोई पुस्तक उठाते ही नहीं। तो भाई पुस्तक उठाने का क्या जरूरत था? कारण कि वो सारा सब कुछ जो प्राप्त करना था वो तो कर लिया। ऐसे ऐसे संसार में विद्वान पढ़े हैं, कोई भी पुस्तक उठाने की उनको ज़रूरत नहीं है। सारी पुस्तकें उन्होंने इस दिमाग में भर लिया, अपने अंतःकरण में भर लिया। तो देखो, सब पुस्तकें छूट जाते हैं, कोई भी पुस्तक उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से बाहरी जो जितने कर्म कांड हैं, तीर्थ हो, व्रत हो, जप हो, तप हो, पाठ हो, पूजा हो, सब वो जितने आगे जो पहुंच चुके हैं उनका ये मत देखना कि ये तो नहीं करते हैं। जो करना था करके तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, क्या बार बार वही करते रहे? ये देखो, सब निचले दर्जे की पढ़ाइयाँ हैं। उनको प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी है ये नाम जप, पूजा पाठ, कर्म कांड। धीरे 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 ऊपर बढ़ते जाओगे, उसका भी रूपरेखा बदलता जाता है कर्मकांडों का। फिर बाद में अंत में चलकर क्या हो जाता है? ध्यान और सुमिरण। अब वो ध्यान सुमिरण की भी स्थिति समाप्त हो जाती है। खुले आंख से रहे, बैठ करके ना करे, और खड़ा हो चलते फिरते हर समय वो खुले आंख से भी नाम का जप, उसका चिंतन हर समय हो रहा है। इसीलिए कहा नानक देव जी ने, उठत बैठत सोवत जागत नाम, नानक सदुभय तिनके काम। और इसीलिए एक जगह आया है हनुमान चालीसा में, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप लोग देख रहे हो, बैठ के नहीं करता है, वो जाप नहीं कर रहा है, माला नहीं कर रहा है, पाठ नहीं कर रहा है, लेकिन कैसे? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। निरंतर तो उठते बैठते सोते जागते वाली बात आ गई। तो उठते बैठते सोते जागते उसका नाम जप हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा? देखो, जप 3 प्रकार का होता है, ये सबको नहीं मालूम है और सब लोग नहीं बताएंगे। उनको केवल वाचिक और उपांशु जप तक मालूम है। लेकिन देखो, ये सबसे श्रेष्ठ इसमें जप है मानसिक जप। मानसिक जप का जब ज्ञान हो जाएगा तो अब वाचिक और उपांशु का कोई ज़रूरत नहीं है। वाचिक जप सबसे श्रेष्ठ है और उसमें मन की आवश्यकता है। देखो, बता रहा हूँ इसकी बात। वाचिक उसको कहते जो राम 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 मुँह से आवाज़ निकल रहा है, इसको वाचिक कहते। आवाज़ निकलता हुआ हो, ओठ जिह्वा सब चलेंगे, आवाज़ भी निकलेगा। लेकिन उपांशु उसको कहते, वाचिक से 10 गुना अधिक फल देने वाला है उपांशु। उसमें जीभ चलेगा, ओठ चलेगा, लेकिन आवाज़ मुंह से बाहर नहीं आएगा, उसका नाम है उपांशु। और जिसमें जीभ न चले, ओठ न चले, मुंह न खुले, केवल मन से चिंतन करना है। आपके गुरुदेव ने जो नाम दिया इसमें हम भेद नहीं करेंगे, आप उसको मन से चिंतन करो। उपांशु से भी 10 गुना श्रेष्ठ ये मानसिक जप है। तो ये है वो महापुरुष जो है मन से चिंतन करते रहते। अब बहुत लोग इसमें चाहे जो कुछ झूठ हो सच हो क्या कहते हैं, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन जो मन से चिंतन करे वास्तविक जप ये है। अब कोई जानता नहीं, कोई दिखाने का विषय नहीं। देखो, वास्तव में परमात्मा के नाम का जप, तप, पूजा और पाठ सब मन से होता है।
देखो मानसिक पूजा भी है, मानसिक जप भी है, और मानसिक पूजन ये संसार में वो पदार्थ नहीं मिलता। आप चाहो कि संसार में वो मानसिक जप में ऐसी ऐसी वस्तुएं आती हैं मानसिक पूजन में कि इस संसार में वो वस्तु आपको दिखाई कहीं नहीं देगी। इससे भी अच्छे अच्छे वस्तुएं मिलते हैं और लेकर के वो भक्त परमात्मा का पूजन करता है। तो देखो वो मानसिक पूजन, मानसिक जप सर्वश्रेष्ठ है, और जो ज्ञानी यहाँ तक पहुँच चुके हैं वो उसको जानते हैं, इसका भेद सबको पता नहीं है। देखो इसलिए किसी भी संत को ये नहीं कहना चाहिए कि बस ये तो क्या कुछ करता ही नहीं। देखो कौन कहाँ तक पहुँचा है इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। तो देखो इसमें भेद मत लगाना और वहाँ तक पहुँचने का कोशिश करो ताकि हम भी पहुँचे और पहुँच कर के वास्तविक आनंद लें। ये सर्वश्रेष्ठ पूजन है, सर्वश्रेष्ठ जप है। मानसिक पूजन से बढ़ कर के कोई पूजन नहीं है, और उसमें आपको मानसिक स्नान भी करना है। सारा क्रियाकलाप आपका मानसिक होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जाओ तो जा कर के मानसरोवर में भी स्नान करके आ सकते हो। आया करके जहाँ बैठ करके पूजन करना हो, जहाँ पूजन जा करके पूजन करना हो वहाँ पूजन। आप चले जाओ हिमालय के माउंट एवरेस्ट पर, वहाँ जा करके पूजन करो। जहाँ आप पूजन करना चाहो ये मन के द्वारा वहाँ पहुँच सकते हो। कागभूषुंडी जी के क्षेत्र में पहुँच सकते हो। जहाँ मन कहे वहाँ पहुँच जाओ। मन की गति बहुत तेज है, ये सबको पता है, नहीं जानते होता है सुन लो। मन इतना तेजी से चलने वाला वेगवान कोई है नहीं इस संसार में। जहाँ मर्जी वहाँ जाओ और जहाँ मर्जी वहाँ बैठ के पूजन करो। भगवान का पूजन अर्चन आनंद वाला है। देखो उसमें जो आनंद मिल जाता है संसार में बाहरी पूजा पाठ में वो आनंद नहीं आता। आनंद तो अच्छा प्रभु से वार्तालाप करते हुए, प्रभु से वार्तालाप करते हुए उनका सेवा करो ना। जैसा फूल चाहो वैसा फूल जहाँ से मर्जी वहाँ जा कर के लेके आओ। देखो ऐसे ऐसे फूल आते हैं कि अब क्या कहें, जहाँ मर्जी वहाँ पहुँच जाओ। ब्रह्म कमल ला करके पूजन कर लो। ब्रह्म कमल मिलेगा नहीं या धरती पर, इधर वो जा कर के बद्रीनाथ के कहीं पहाड़ों पर ऊपर ही मिलता है। तो चाहो तो वहाँ जा कर के फूल ले लो। अरे कमल वो ब्रह्म कमल से भी अच्छे अच्छे फूल मिलते हैं। वो संसार में कहीं भी लेगा ही नहीं। मानसरोवर में जाओ, वहाँ से जल ले लो, स्नान करो, भगवान का पूजन करो। लेकिन हाँ, ये तत्वदर्शी संत से जब ज्ञान मिल जाएगा तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार जब आपको गुरु मिलेंगे तब जाकर आपको वहाँ जाकर के क्या पहुँच सकते हो उस पूजन तक। और उसमें भी एक दिन में नहीं, उसको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। वहाँ पहुँचने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। सब कुछ मन से ही करना है। अब ये शरीर से नहीं, शरीर का काम पूरा अब हाथ से कुछ भी नहीं करना है। सब कुछ अब मन से करो, सुमिरन करो, ध्यान करो, और ध्यान सुमिरन करके तब वहाँ पहुँच सकते हो। परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तो उसके बाद आप स्थूल मूर्तियाँ जो भगवान का देख रहे हो ना, ये चलता फिरता हंसता खेलता दिखाई देगा। जिस रूप में चाहो भगवान का पूजन कर सकते हो। बातचीत करके खूब आनंद लो ना, अपने परमात्मा के साथ बैठ करके, अपनी पति के साथ बैठ करके। सबका पति है, वही सबके भतार है। देखो वहाँ तक पहुँचने के लिए सतगुरु की आवश्यकता है, जिनको कबीर मत में कहा गया है पारखी संत, तत्वदर्शी संत भी कहा गया गीता में और श्रीमद् भागवत महापुराण में, और उन्हीं को सतगुरु कहा गया। सतगुरु का मतलब सत्य का ज्ञान कराने वाला गुरु। तत्वदर्शी का मतलब उस तत्व का, ये परम तत्व की बात करते जो स्वयं स्वतंत्र तत्व है परमात्मा, उनका बात करते हैं। उनका जो दर्शन कराने वाला हो, वो जो दर्शन करते हैं आपको भी वही दर्शन करा सकते हैं, उनको कहा गया है तत्वदर्शी। ये 5 तत्वों की बात नहीं करते, जिसको कहा गया परम तत्व है नाम जो एका, सुमिरहि संत जे हृदय विवेका। ये महाभारत शांति पर्व अध्याय 6 में ये भी बात है। तो देखो ऐसे संतों का जब मिलन होगा, ऐसे संत से आपको जब ज्ञान प्राप्त होगा
तो कुछ समय आपको ध्यान सुमिरन करना होगा। प्रेम के साथ, लगन के साथ, जितने लगन के साथ ध्यान सुमिरन करोगे तो वो सब कुछ प्राप्त होगा। जैसे मान लो कोई अहिरिन घी निकालने के लिए दही से जब बैठती है तो जितना तेज मथनी चलता है ना, उतना ही जल्दी घी निकलता है। इसी तरह से जितना प्रभु से आपका लगन होगा, जितना जल्द उतना प्रेम बढ़ाओगे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। ये मत सोचो कि हमको प्राप्त नहीं होगा। आप भी मनुष्य हो, और जनक भी मनुष्य थे, अर्जुन भी मनुष्य थे, सबको प्राप्त हुआ है। कोई भी संत हो, कोई भी महापुरुष हो, परमात्मा की प्राप्ति हुई। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बाबरी डूबन डरी रही किनारे में बैठ। जो डरेगा वो किनारे बैठा ही रह जाएगा, उसको कुछ मिलने वाला है नहीं। और ढूंढोगे तो सब कुछ मिलेगा। ये हमारे समझ से जहाँ तक हमको था, इससे भी बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष समझाएंगे आप लोगों को, लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी थी हमने बताया। और हमको इससे अभी तो आगे की बात नहीं मालूम है। आगे की बात मालूम अगर जिस दिन होगा तो हम आप लोगों को समझाएंगे। लेकिन गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से हमको जहाँ तक मालूम था हमने वर्णन किया है। और आप लोग इसको प्राप्त करो और परम आनंद को प्राप्त करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।